अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, वी होप सो कि आप सब फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका नेम है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ मुंबई सिटी, सिटी ऑफ ड्रॉनिंग ड्रीम्स। तो मुंबई के बारे में वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगी कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप टाइमली वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और बीएमसी के चीफ आईएएस इकबाल सिंह चौहान ने ये साफ साफ कहा है कि आने वाले 30 इयर्स यानी कि बाय 2050 80% ऑफ साउथ मुंबई पानी में डूब चुका होगा। बट आखिर ऐसी क्या वजह है जो मुंबई इतनी तेजी से डूब रहा है? सोवेल हाल ही में मुंबई में जहाँ पे 1948 के बाद से किसी ने भी साइक्लोन ना तो कभी देखा था ना तो कभी उसके बारे में सुना था, वहीं पे अचानक से 2020 और 2021 में ही 2 सिवियर साइक्लोन्स निसर्ग और तौकते मुंबई में सडनली आ गए। सोवेल क्या यही मुंबई की डूबने के कुछ अर्ली साइंस है? एंड डज दिस मीन कि आईएएस इकबाल सिंह की बात सच होने जा रही है? मुंबई क्यों डूब रहा है, कैसे डूब रहा है और डूब रहा है भी कि नहीं, ये सब जानने के लिए स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स फाइंड आउट। Experts were warning that by 2050, almost 570 coastal cities around the world would be at risk. Most of our coastal cities will suffer. सो फ्लोनर्स, आज आप जो मुंबई को देख रहे हो उसके डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा हाथ मुंबई पोर्ट्स का है। मुंबई का पोर्ट पूरे भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है विच केटर्स टू एन एंटायर रेंज ऑफ कार्गो टाइप्स लाइक ब्रेक बल्क, प्रोजेक्ट कार्गो, एडिबल ऑयल, कोल, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मुंबई का पोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई का एक पोर्ट हो पाना यानी कि उसका एक वाटर बॉडी के करीब हो पाना ही वन ऑफ द मेजर रीजंस है जो उसको डूबने में मजबूर कर रहा है, जिससे कि फ्यूचर में वो डूब सकता है। एंड हु इज टू ब्लेम फॉर ऑल ऑफ दिस? ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग। इतना इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग कि उसके इफेक्ट्स तो हमें अभी से ही दिखना शुरू तक हो गए हैं। इफेक्ट नंबर 1, मुंबई ने 1948 के बलूचिस्तान साइक्लोन के 72 साल बाद रिसेंटली 2 सिवियर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स, साइक्लोन निसर्ग इन 2020 और साइक्लोन तौकते इन 2021 फेस किया है। इफेक्ट नंबर 2, इन 2019 मुंबई ब्रोक इट्स 65 ईयर रेन रिकॉर्ड। स्टेटिस्टिकली 2018 में 1138.8 मिलीमीटर्स तक की बारिश बरसी थी, विच सडनली टुक अ वेरी बिग जंप इन 2019। रेनफॉल इन 2019 वाज मेजर्ड एट 3453 मिलीमीटर्स। इफेक्ट नंबर 3, नासा ने आईपीसीसी रिपोर्ट से सी लेवल मापे थे एंड उसके मुताबिक अब उनका मानना ये है कि बाय द एंड ऑफ सेंचुरी इंडिया के कई सारे कोस्टल सिटीज 2.7 फीट तक डूब जाएंगे। यस, नॉट ओनली मुंबई बट इंडिया के दूसरे शहर भी डूबने वाले हैं, उन पर खतरा है। बट एक मिनट, अगर ये सारी चीजें वेदर चेंजेस और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है तो क्या सिर्फ मुंबई और इंडिया ही इसका ब्रंट सह रहा है? वेल, एब्सोल्युटली नॉट। इवन द वर्ल्ड इज ड्राउनिंग। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, जहां पर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं, इज मार्क्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज इन द वर्ल्ड। And by 2019, 40% of the city was already seated below the sea level. और इसके अलावा सबसे बड़े रिस्क है मालदीव्स, फिजी आइलैंड, नाउरू और तुवालू जैसे 52 स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ऑल्सो नोन एज SIDS। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि हमारे कोस्टल सिटीज के साथ ही इन सारे देश के लोगों को भी कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर इंडिया डूब रहा है, वर्ल्ड भी डूब रहा है, तो इस सब के पीछे की वजह क्या है? वेल, रीजंस कई सारे हैं बट मेजर रीजंस 2 हैं। नंबर 1, थर्मल एक्सपेंशन। 1950 से 2010 तक वर्ल्ड का सी लेवल पूरे 6 इंचेस से राइज हो चुका है। नाउ पूरा सी का लेवल राइज हुआ है तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम मेजर रीजन बिहाइंड इट, एंड यस देयर इज थर्मल एक्सपेंशन। ह्यूमन एक्टिविटीज की एमिशंस की वजह से जो एटमॉस्फेरिक हीट पैदा होती है उसमें से 90% ऑफ हीट ओशियंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड एज वी नो वाटर एक्सपैंड्स एज इट गेट्स वार्म। सेम जैसे किसी थर्मोमीटर में वो कितना गर्म होता है तो उसका मर्क्यूरी लेवल भी उतना ही ऊपर आता है, सेम वैसे ही पानी जितना गर्म होता है सी लेवल भी उतना ही राइज होता है। एंड लेट मी टेल यू कि 2010 में द ओशन वाज 1.2 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मर देन इट वाज इन 1950।
नाउ आई नो 1.2 डिग्रीज सुनने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, पर इसी नंबर के चलते सी लेवल 6 इंचेस से राइज हो चुका था। सो बेसिकली भूलो मत कि अगर ये इतना छोटा चेंज भी है तो भी ये पूरे के पूरे सी लेवल पे आया है, पूरे सी वाटर बॉडी पे आया है। सो इससे आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि कितना हीट लगा रहेगा उस पूरे के पूरे सी को 1.2 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बढ़ाने में, टेम्परेचर उसका। इनफैक्ट कई बार आमतौर पे भी सी लेवल राइज होता है, एंड माइंड यू ये 6 इंचेस का राइज 75% फास्टर राइज हुआ था देन इट शुड बी नॉर्मली। नाउ एनवायरमेंटल चेंजेस के पीछे का रीजन नंबर 2, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से हर साल 1.2 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस मेल्ट हो रही है। आप जरा इस इमेज को देखिए, यहाँ दिखाई गई सारी बिल्डिंग्स ग्लेशियर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि ग्लेशियर्स आज की तारीख में कितने हद तक पिघल चुकी है, एंड यही पिघलती बर्फ 2/3 ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज करने की वजह बन चुकी है। और तो और नासा के इस चार्ट से ये साफ साफ पता चल रहा है कि 68.67 ट्रिलियन टन तक की आइस कितनी तेजी से 1998 से 2015 तक सिर्फ 17 साल में मेल्ट हो गई थी, सिर्फ 17 ईयर्स में। सो बेसिकली अगर ये सारे चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं, सी वार्म हो रहा है तो उसका वाटर लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो इसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है कि कितने नियर फ्यूचर में हमारा इंडिया, एंड नॉट जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज पानी के अंदर डूब चुके होंगे। एंड अगर देखा जाए तो एक तरीके से लिटरली मुंबई डूबने वाला है फ्यूचर में, लेकिन आज की तारीख में मुंबई मेटाफोरिकली ऑलरेडी डूब चुका है। यस, मैं लिटरली बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेटाफोरिकली बात कर रही हूँ। मुंबई का नाम एज अ सपनों की नगरी आज डूब चुका है। मुंबई इज नो मोर द सपनों की नगरी एज वी यूज्ड टू सी इट अर्लियर। डोंट बिलीव मी? सो वेल, उसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मुंबई पास्ट में क्यों एक सपनों का शहर कहलाता था। सो वेल, मुंबई एक सपनों की नगरी कैसे बनी, उसके कुछ मेजर रीजंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है काम और पैसा। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस का डेटा पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि मुंबई में जो मेजर माइग्रेशन होता है वो होता है फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार एंड फ्रॉम विद इन महाराष्ट्र। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज प्लेसेस ये सारा पॉपुलेशन मेजरली रूरल एरियाज का पॉपुलेशन होता है। सो जब इस माइग्रेशन के पीछे की वजह को स्टडी किया गया तो ये समझ में आया कि इन जगहों से आने वाले लोगों में से ऑलमोस्ट 50% माइग्रेंट्स मुंबई सिर्फ नौकरी या फिर बिजनेस की तलाश में आते हैं, जो कि लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर आप 90s के दशक की इस डेटा के बेसिस पर बात करें तो भले ही हर साल मुंबई की आबादी बढ़ रही है, बट उसके साथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट का नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम सिंपल शब्दों में मुंबई का जीडीपी कह सकते हैं, वो भी बढ़ रहा है। मुंबई का जीडीपी बढ़ना मतलब ऑब्वियसली बात है कि मुंबई का इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है। एंड ये ग्रोथ किस वजह से हो सकता है? जब आप बिजनेसेस इंस्टॉल करते हो, जब आप कंपनीज इंस्टॉल करते हो और आप दूसरों के लिए इन रिटर्न जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। एंड यही अपॉर्चुनिटीज के लिए बाकी शहरों से, बाकी गाँवों से लोग मुंबई में माइग्रेट करके आते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या मुंबई फॉरएवर माइग्रेटिंग लोगों को अच्छा जॉब और अच्छा इनकम दे सकता है? मुंबई में माइग्रेट करके आने की रेपरकशंस क्या हो सकती है? सो वेल, अगर आप 2001 से 2011 के सेंसस में बताए गए माइग्रेशन रेट डेटा पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि मुंबई के टोटल पॉपुलेशन में से 2001 के सेंसस के दौरान 43% तो सिर्फ माइग्रेंट्स ही थे, और 2011 में तो ये आंकड़ा 54% तक पहुंच गया था, which basically means a massive 11% increase in migrant population. लेकिन डोंट यू थिंक कि पॉपुलेशन का राइज मतलब सपनों के समुंदर का राइज, और सपनों के समुंदर का राइज मतलब मुंबई का डूबना? आई नो ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं हुआ। सो वेल, मेरे बोलने का मतलब ये था कि मुंबई इज स्टार्टिंग टू बिकम रिसेंटली अ सिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, जिसके पीछे कुछ मेजर रीजंस है। रीजन नंबर 1, राइजिंग प्राइसेस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के प्रोफेसर आर.बी. भगत और मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर के सीता द्वारा पब्लिश्ड इस डेटा को देखें तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि थ्रू आउट द लास्ट 4 to 5 डेकेड्स मुंबई के सबर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, और मेनलैंड सिटी में रहने वाले लोगों की तादाद, जैसे कि साउथ बॉम्बे, वहां पे रहने वाले लोगों की तादाद घटी है। एंड ऑब्वियसली इसके पीछे की बेसिक रीजंस है पॉपुलेशन और महंगाई। मुंबई दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलेटेड सिटी होने के कारण मुंबई में चीजों की डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई कम है, जिसके चलते जून 2021 में कंडक्ट किए गए एक इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार मुंबई ग्लोबली भले ही 78 पोजीशन पे आता हो इन केस ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव, लेकिन एशिया में इट्स अमंग्स द टॉप 20 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज, और इंडिया में इट इज एट द टॉप ऑब्वियसली। इनफैक्ट मुंबई की महंगाई इतनी ज्यादा है कि इंडिया की दूसरी सबसे कॉस्टली सिटी न्यू दिल्ली भी ग्लोबल लेवल पर 117th पोजीशन पर आती है।
यानी लिटरली इन दोनों के बीच 39 रैंक्स का डिफरेंस है। रीजन नंबर 2, ओवरबर्डन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के टोटल पॉपुलेशन को सारे म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई यानी कि MCGM का एनुअल बजट एटलीस्ट 80,000 करोड़ होना चाहिए था, जो कि फिलहाल इसका 1/3 भी नहीं है। इनफैक्ट MLAs का तो ये तक कहना है कि मुंबई की सड़कों पर बढ़ते पॉटहोल्स के पीछे का भी मेन रीजन लैक ऑफ फंड्स टू रिपेयर रोड्स ही है। मुंबई इज बिकमिंग अ सिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स का रीजन नंबर 3 है अदर इमर्जिंग सिटीज। सो जैसे कि हमने पहले देखा कि देयर इज नो डाउट कि मुंबई में माइग्रेशन 2001 से 2011 के बीच 11% से बढ़ गया है, लेकिन साथ ही अगर हम यही डेटा बाकी मेजर सिटीज का भी निकालें तो हैदराबाद में माइग्रेशन 39% से राइज हुआ है, चेन्नई में 26% से, बेंगलुरु में 15% से और टॉप डेस्टिनेशंस माने जाने वाले मुंबई और दिल्ली में महज 11% और 0.8% से बढ़े हैं। नाउ दिस डेटा क्लियरली शोज कि अब लोग दूसरे मेजर सिटीज में जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जहाँ पर मुंबई जैसी फैसिलिटीज है और मुंबई जैसी अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन उसकी तरह मुंबई की तरह तिजोरी को टॉर्चर कर देने वाली महंगाई नहीं है। एंड यही वजह है कि अगर हम आज महाराष्ट्र के मेजर सिटीज की ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें तो वी कैन क्लियरली सी कि मुंबई बाकियों के कंपैरिजन में काफी नीचे जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, भले आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मुंबई डूब रहा है बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली, ये मेटाफोरिकल डूबना देखा जाए तो सिर्फ एक इल्यूजन भी तो हो सकता है। हो सकता है कि हमें ये इल्यूजन आ रहा है कि मुंबई डूब रहा है मेटाफोरिकली, मतलब इट इज बिकमिंग अ सिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, बट इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मुंबई जहाँ पर अपनी उसी स्टडी पेस से बढ़ रहा है, बट बाकी के इंडियन सिटीज आर कैचिंग अप विद द पेस ऑफ मुंबई, एंड इस वजह से हमें ये लग रहा है कि मुंबई तो बढ़ रहा है बट उससे ज्यादा क्योंकि बाकी सिटीज बढ़ रही है तो हमें मुंबई घटते हुए दिख रहा है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरा खुद का थियरी है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है, आप मेरी बात से सहमत हो या असहमत भी हो, बेसिकली आपके जो भी ओपिनियंस है आप मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू नो। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और जैसे कि वीडियो के टाइटल में था कि मुंबई इज़ ड्रॉनिंग, जैसे कि वीडियो के टाइटल में था कि ड्रॉनिंग सिटी, तो वो उन्होंने यही बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इससे सिर्फ मुंबई ही नहीं दुनिया के और भी बहुत सारे जो ममालिक हैं वहाँ पे जो सी लेवल है वो पानी ऊपर आ गया है और जो सिटी हैं वो ड्रॉन हो रहे हैं। और तो दूसरी बात तो जो उन्होंने बताई कि साइक्लोन भी मुंबई में आ चुका है 2020 में, 2021 में, जिसकी वजह से रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और थर्मल एक्सपेंशन भी उन्होंने बताया। और जो दूसरी बात उन्होंने बीच में बताई कि मेटाफोरिकली भी जो मुंबई है वो मुंबई इज़ ड्रॉनिंग, क्योंकि मुंबई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी बन चुका है और बहुत सारे लोग जो जॉब्स के लिए पहले मुंबई में आते थे अब वो दूसरे स्टेट्स में और दूसरे सिटीज़ में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुंबई है उसमें अब लोग इतने ज़्यादा मूव नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। हाँ, जैसा कि बहुत से इदारे हैं ना जो दुनिया के इदारे हैं, उन्होंने ये वार्निंग जारी की है पूरी दुनिया को, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया को, किसी और कंट्री को, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को। ग्लोबल वार्मिंग जो है ना उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो जिस वजह से आने वाले 40-50 सालों में ना ये दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रहेगी अगर ये इंडस्ट्री जो हैं जहाँ से पोल्यूशन पैदा हो रही है। थर्मल एक्सपेंशन का जिक्र किया उन्होंने वीडियो में, तो थर्मल एक्सपेंशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ पुराने ज़माने में इस तरह से इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, इसीलिए वो बता रहे थे कि अगर ये इसको कम ना किया गया तो पूरी दुनिया में बहुत सी सिटीज़ डूब जाएंगी। अब पाकिस्तान में भी जैसे कराची है वो समंदर के पास है, मुंबई समंदर के पास है, उन्होंने मलेशिया की एक मिसाल दी मेरे ख्याल से, वहाँ भी एक सिटी है वो डूब रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि मुंबई में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली के मुकाबले में 37% का डिफरेंस उन्होंने बताया। और जो दूसरी हैदराबाद सिटी है और जो इमर्जिंग सिटीज़ बन रही हैं उनकी वजह से भी लोग वहाँ जा रहे हैं और मुंबई को कम प्रेफर कर रहे हैं। तो बहुत शॉकिंग फैक्ट्स थे, दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो सिटीज़ हैं वो डूब रही हैं और उस पर आज से ही काम स्टार्ट होना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर किया जाए, आने वाले लोगों का फ्यूचर सिक्योर किया जाए। आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा और रिकमेंडेड वीडियोस के लिए हमें कमेंट्स कर दिया करें। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़।